मेरे चचेरे भाई की शादी अभी करीब 8 महीने पहले हुई है। मैं उनकी शादी में उनके सभी कामों को करने के बाद अपने घर पर आ गया, लेकिन मेरा मन तो मेरी भाभी पर आ गया और मैं अब हर समय उनकी सुंदरता के बारे में सोचने लगा। लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से मैं वहां जा ना सका। लेकिन वह दिन आ ही गया और फिर मैं उनके घर पर पहुंच गया। यह बात कुछ दिन पहले की है, जब मैं अपने गांव गया हुआ था। वहां पर जब भाभी को पूरे 8 महीने के बाद देखा तो वह अब और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी और अब मुझे अपनी तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर रही थी। शायद वह अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी। वह सब मुझे उनको देखने से ही पता चल रहा था। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन वहां पर रुकने के बाद मेरे भाई को अचानक किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर जाना पड़ा और अब घर पर में मेरी भाभी और चाची जी थी। लेकिन भाई के अचानक से बाहर चले जाने से मेरी भाभी थोड़ी उदास हो गई। अब रात को मेरी चाची जी खाना खाकर जल्दी ही सो गई तो मैं और मेरी भाभी अब एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। लेकिन टीवी देखना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं तो चोरी छुपे भाभी को देख रहा था और शायद इस बात का अंदाजा मेरी भाभी को भी लग गया था, लेकिन फिर भी वह मुझसे कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद टीवी देखते देखते भाभी वहीं पर सो गई। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी मेरी भाभी की आंख खुल गई। फिर मैंने तुरंत घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और एकदम सीधा होकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। भाभी मुझसे कहने लगी, राज, तुम्हारे हाव भाव को देखकर लगता है कि आपकी शादी हमें बहुत जल्दी करवानी पड़ेगी। फिर मैंने भी मजाक में कहा, हाँ जरूर करवा दो। क्या कोई लड़की है आपकी नजर में? फिर वह बोली, बताओ आपको कैसी लड़की चाहिए। फिर मैंने तुरंत उनसे कहा कि मुझे एकदम आपके जैसी लड़की चाहिए, तो वह जोर से हंसकर मुझसे हट पागल कहकर सोने चली गई। उन्होंने शायद मेरी इस बात को मजाक समझ लिया था। फिर अगले दिन सुबह चाची पड़ोस में किसी के घर पर चली गई और वह भाभी को कहकर गई थी कि वह थोड़ा देरी से आएगी। घर पर सिर्फ मैं और भाभी अकेले थे। मैं भाभी को बहुत देख रहा था और उन्होंने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद उनको भी यह बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैंने कहा, नहीं भाभी, तो बस ऐसे ही। भाभी बोली, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब ज्यादा बड़े हो गए हो। फिर वह मुझे इतना कहकर वहां से सीधा किचन में चली गई। फिर रात तक हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत हंसी मजाक हुआ और फिर रात को खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ देर बाद किसी ने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो भाभी खड़ी थी और वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा, भाभी आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो? भाभी बोली, राज, जब मैं कमरे से बाहर आ रही थी तो अचानक से मेरे पैर में मोच आ गई, जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, भाभी यह बात तो आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। चलो अभी अभी हॉस्पिटल चलते हैं। भाभी बोली, नहीं राज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे पैरों पर थोड़ी सी मालिश कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ हाँ। भाभी आप बैठिए, मैं अभी किचन से थोड़ा सा तेल गरम करके ले आता हूँ। फिर मैं तुरंत किचन में गया और वहां से सरसों के तेल को गरम करके ले आया। फिर जैसे ही मैंने भाभी के पैरों को छूने लगा तो भाभी को दर्द होने लगा। भाभी बोली, राज मुझे दर्द हो रहा है, रहने दो, कल हॉस्पिटल ही चलेंगे। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा भाभी, बस अब आराम से बेड पर लेटी रहो। मैं हल्के हल्के हाथों से भाभी की मालिश करने लगा। धीरे धीरे भाभी के पैरों का दर्द खत्म हो गया और भाभी को आराम मिलने लगा। मैंने कहा, भाभी आज आप मेरे ही कमरे में सो जाइए। भाभी भी मान गई। सुबह तक भाभी का पैर एकदम ठीक हो गया था। भाभी बोली, राज तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं आज बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, क्या सच में भाभी मुझे जो चाहिए वह आप दोगी? हाँ राज, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने भाभी के पास जाकर उनके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर भाभी पहले तो गुस्सा होने लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद हंसते हुए बोली, ठीक है राज, आज रात मेरे कमरे में आ जाना, तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। भाभी की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और फिर रात होते ही मैं भाभी के कमरे में चला गया। जब बॉबी सुबह उठी तो वह बहुत ही खुश थी, जैसे कि उनको जन्नत मिल गई हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है।